George Pearson enters left. He is about 50, fundamentally decent but solemn. अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जॉर्ज पियर्सन जो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं वो लेफ्ट से आते हैं और लगभग उनकी उम्र 50 साल है। फंडामेंटली डिसेंट बट सॉलम, अपने आप को बहुत अच्छे से वो ग्रूम अप करते हैं, लेकिन शांत, हल्के से शांत स्वभाव के हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंट, वो हमेशा अपने आप को ही बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। पॉम्पुअस, थोड़े से सेखी मारने वाले हैं। प्रीफरेबली ही शुड बी आ हैवी, थोड़े से भारी शरीर के हैं। स्लो मूविंग टाइप, हल्के से हल्के चलते हैं। ही नोटिस डोरिस टीयर्स, तभी वो देखते हैं कि डोरिस की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू हैं, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। तो जैसे ही जॉर्ज आते हैं बोलते हैं, हेलो, व्हाट इज़ दिस, कैन नॉट वी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, कि ये किस चीज़ के लिए, कोई बता सकता है कि यहाँ ये रोना धोना कैसे चल रहा है, और या फिर तुम क्यों रो रही हो। तो डोरिस थ्रू सॉफ्ट यू विल सी, तभी डोरिस सिसकने लगती है और वो अपने पापा से बोलती है, जल्दी ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये प्रोग्राम क्यों चल रहा है, ये रोना धोना क्यों चल रहा है। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, रोती हुई डोरिस लेफ्ट की तरफ जाती है विद ए सॉफ, सिसकियाँ लेते हुए। और टू ऑन द वे, हल्की फुल्की जब सिसकियाँ ले रही है, उसका रोना जो है वो सिसकियों में बदल चुका है। जॉर्ज स्टेयर्स, जॉर्ज घूरता है। आफ्टर हर अ मोमेंट, थोड़ी देर तक अब वो अपनी बेटी को घूरता रहता है। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और तभी वो अपनी बीवी की तरफ देखता है। फिर बोलता है, जॉर्ज, डिड सी से यू विल सी, उसने क्या कहा कि तुम देखोगी। तो मिसेस पियर्सन, यस, हाँ, उसने ये कहा, क्या तुम देखोगे इस चीज़ों को, तुम्हें पता लग जाएगा सारी चीज़ों को। तो जॉर्ज बोलते हैं, व्हाट डिड सी मीन, उसके कहने का क्या मतलब था, वो क्या कह के गई, मैं नहीं समझ पाया। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं, वेटर आस्क हर, भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम, तुम्हारी अगर समझ में नहीं आया, उसने कोई क्वेश्चन तुमसे करा है तो तुम अपनी लड़की से पूछो ना, जाकर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वो अपने हस्बैंड को भी बहुत ही सख्ती से पेश आती है। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट हर डोर, और जॉर्ज हल्के से डोर की तरफ देखता है। देन एट मिसेस पियर्सन, तब अपनी बीवी की तरफ देखता है। देन ही नोटिस द स्टाफ, और तभी वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो शराब पी रखी है और पी रही है। दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, और तभी मिसेस पियर्सन एक दूसरा घूंट पीती है शराब का। हिज आइज आलमोस्ट वल्ज, वल्ज का मतलब होता है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी ऑर्बिट से बाहर आ रही हैं गुस्से से जॉर्ज पियर्सन के, कि अरे ये आज शराब कैसे पी रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी बीवी को शराब पीते हुए नहीं देखा था। तो वो एकदम से बोलते हैं, जॉर्ज कहता है, स्टाउट, अरे तुम शराब पी रही हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस, हाँ पी रही हो। तो जॉर्ज कहते हैं, अमेज, बड़े ताज्जुब वाली बात है, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, कि तुम क्यों शराब पी रही हो, किसके लिए शराब पी रही हो, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, बिकॉज आई फैंसीड सम, अरे भैया मैं शराब इसलिए पी रही हूँ कि मुझे शराब पीने में मज़ा आ रहा है। तो जॉर्ज कहते हैं, एट दिस टाइम ऑफ अ डे, ये कोई टाइम है शराब पीने का, तुम शराब पी रही हो उस वक्त। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस, व्हाट इज़ अ रॉन्ग विद इट,
एट दिस टाइम ऑफ डे। क्या गलत है बताओ? अगर मैं दिन के इस वक्त शराब पी रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? तो जॉर्ज bewildered और भौचक्का रह जाता है। नथिंग, कुछ भी नहीं है। आई सपोज एनी। तो देखिए जॉर्ज पियर्सन अपनी वाइफ से एनी बोलता है कि एनी, मुझे लगता था वट आई हैव नेवर सीन यू टू डू इट बिफोर। मैंने यार आज तक तुम्हें शराब पीते हुए नहीं देखा, तो आज तुम शराब पी रही हो तो थोड़ा ताज्जुब वाली तो बात है ही। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, वेल यू आर सीइंग मी नाउ। अगर तुमने आज तक मुझे शराब पीते हुए नहीं देखा है तो आज देख लो। तो जॉर्ज कहता है विद हैवी डिस्टेस। हैवी डिस्टेस का मतलब होता है कि जैसे वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसकी बीवी शराब पिए उसके सामने। तो बोलता है यस एंड आई डोंट लाइक इट। खुद शराब पीते हैं लेकिन बीवी के कह रहे हैं नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी शराब पिए। एंड इट डज नॉट लुक राइट, और ये अच्छा भी नहीं लगता कि तुम शराब पियो। आई एम सरप्राइज एट यू, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा अचंभा हो रहा है कि तुम शराब भी पीती हो। आज तक तो तुमने कभी शराब नहीं पी, और ये अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए कि तुम शराब पी रही हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, वेल दैट अट टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू। तब तो और अच्छा है, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया चेंज है कि तुम भी बदलाव लाओ। जिस तरह से मैंने अपने अंदर बदलाव लाई हूँ वैसे तुम भी बदलाव लाओ। तो जॉर्ज कहता है, व्हाट डू यू मीन? बदलाव? बदलाव से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहती हो कि बदलाव लाओ, या तुमने क्या चेंज करा है? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज। जॉर्ज, ये कुछ समय से तुम मेरी तरफ सरप्राइज हुए। तो जॉर्ज कहता, या फिर मैंने तुम्हें देखो सरप्राइज कर दिया जॉर्ज, अच्छा किया ना। तो जॉर्ज बोलते हैं, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। देखो एनी, मैं बिल्कुल भी सरप्राइजेस पसंद नहीं करता हूँ। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, और जो कुछ है मैं अभी जाने वाला हूँ। यू अट टू नो, तुम्हें जान लेना चाहिए दैट बाई दिस टाइम, कि ये टाइम मैं आता हूँ और इस समय तुम शराब पिए बैठी हुई हो। वाई द वे, चलिए कोई बात नहीं, तुमने पी ली, लेकिन आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, लेकिन मैं आज सुबह तुम्हें ये बताना भूल गया था, आई वुड नॉट वांट एनी टी। कि देखो जब मैं आऊँ तो तुम मुझे चाय मत बनाना। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, क्योंकि जैसे ही मैं ऑफिस से घर आऊँगा चेंज करूँगा, और चेंज करने के बाद क्लब जाऊँगा, वहाँ पर स्नूकर मैच है आज की रात, एंड बिट ऑफ सपर गोइंग ऑन, सो नो टी। और वहीं पे थोड़ा बहुत खाना खा लूँगा, और तो चाय ना बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन तुमने तो बना ली होगी मेरे लिए चाय, क्योंकि जैसा कि तुम रोज़ मेरे लिए चाय बना लेती हो, तो ये तो चाय ख़राब हो जाएगी। तो मैं भूल गया यार कि तुम मेरे लिए चाय मत बनाना, क्योंकि आज का मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, दैट इज़ ऑल राइट, बहुत बढ़िया, देयर इज़ नॉट एनी। तुम भूल गए मुझे बोलना कि मैं चाय ना बनाऊँ, और मैंने तो वैसे भी चाय नहीं बनाई है आज, तो कोई बात ही नहीं है। तो जॉर्ज एस्टोनिश्ड, अचंभे में पड़ जाता है। यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने कोई चाय बनाई ही नहीं? अगर मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मत बनाना तो तुमने आज बनाई नहीं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस एंड ए गुड थिंग टू, और ये बहुत अच्छी बात है, एज इट इज टर्न्ड आउट, और अगर बनाई भी थी तो वो ख़त्म हो गई। जॉर्ज एग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। दैट इज़ अ वेरी वेल, चलो ठीक है, बट सपोज आई वांटेड सम। अरे यार तुमने चाय नहीं बनाई, अब मान लो अगर मैं थोड़ी बहुत चाय पीता तो, अब बताओ। देखो बच्चों, क्या है कि जॉर्ज पियर्सन का ये था हमेशा से कि उन्हें तो किसी ना किसी तरीके से बीवी को परेशान करना है। जैसे ये बोल दिया कि देखो आज मैं तुम्हें भूल गया था चाय बना बोलना कि चाय मत बनाना, मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, चाय नहीं बनाई।
अब वो कह रहा है कि चलो तुमने चाय नहीं बनाई और मैं चाय पीता तो एक तरीके से ये परेशान करना ही हो गया। तो अब इसकी ये पोल खोलती है कि तुम क्लब में जाते हो तो तुम्हारे दोस्त कहते हैं लो शराब पी लो, तो तुम बार बार उनसे कहते हो नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा। तो उसमें से कुछ दोस्त कहते हैं रहने देना यार, क्यों कर दे रहा है इसको शराब, जब वो पीना नहीं चाहता। तो तुम उन लोगों से नाराज़ हो जाते हो जो मना करते हैं कि रहने देना यार, क्योंकि तुम ये चाहते हो कि ये लोग जब तुम्हें शराब दें तो तुम मना भी करते रहो और तुम्हें ज़बरदस्ती पिला दें। तो तुम ये कहने को हो जाएगा कि देखो हम तो मना करते रहे, तुमने तो हमें ज़बरदस्ती पिला दी। तो यही तुम्हारी आदत है, क्योंकि तुम ढोंगी टाइप के हो, तुम पोम्पुअस हो। तो भी पुरानी पोल खोलना शुरू करती है इसकी। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं माई गुडनेस, ओ गॉड, लिसन टू द मैन। इस आदमी को, बेहुदा आदमी को तो सुनो। अब देखो बहुत ही रफली बोलती है। देखो तो इस बकवास आदमी को, एनोइड बिकॉज, बड़ा परेशान है। आई डू नॉट गेट टी फॉर हिम, क्योंकि मैंने उसके लिए चाय नहीं बनाई। दैट ही डज नॉट इवन वांट, और ये उस चाय के लिए रो रहा है जिसको इसे पीना ही नहीं है। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, और ऐसा ही ढोंगीपन जो है क्लब में दिखाता है। तो जॉर्ज कहता है ट्राइड व्हाट एट द क्लब, बोलो बोलो क्लब में क्या होता है, क्लब की बात कहाँ से आ गई, और क्लब में मेरे साथ क्या होता है किसी की हिम्मत जो मुझसे क्लब में कुछ उल्टा सीधा बोल जाए। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं गोइंग अप एट द वार, जब ये शराब खाने में जाता है, एंड टेलिंग दैम यू डू नॉट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, और तुम अपने दोस्तों से ये कहते रहते हो कि मुझे भैया बियर नहीं पीनी, बियर नहीं पीनी। बट यू आर एनॉयड, लेकिन तुम्हें गुस्सा आता है, एनॉयड का मतलब गुस्सा आता है, बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हें शराब नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अरे यार ये तो पीता ही नहीं है, इसे सलाद वगैरह दे दो, बियर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम उन दोस्तों से नाराज़ हो जाते हो। क्यों नाराज़ होते जाते हो कि उन्होंने तुम्हें ज़बरदस्ती शराब क्यों नहीं पिलाई। ट्राई दैट ऑन दैम एंड सी व्हाट यू गेट, और ट्राई दैट ऑन दैम, और उनके लिए कोशिश करते हो उन चीज़ों के लिए, और तुम देखते हो व्हाट यू गेट, जो चीज़ तुम्हें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जॉर्ज आई डू नॉट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो जॉर्ज कहता है मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि तुम क्या कह रही हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि समझ में तो तेरे सब आ रही है लेकिन तू समझना नहीं चाहता। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं दे वुड लाफ एट यू, वो सारे दोस्त तेरे ऊपर बहुत हंसते हैं, तेरी मजाक बनाते हैं। इवन मोर देन दे डू नाउ, जितना कि आज वो भी करेंगे। आज तू जाएगा उसके बाद वो आज तेरे साथ बहुत ज़्यादा मजाक बनाएंगे। जॉर्ज इंडिग्नेंटली, बहुत गुस्से से कहता है लाफ एट मी, मेरे ऊपर हंसते हैं। दे डू नॉट लाफ एट मी, किसी की हिम्मत है जो मेरे ऊपर हंसे, कोई नहीं हंसता मेरे ऊपर। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं ऑफ कोर्स दे डू, तुम्हें क्या पता, निश्चित रूप से सारे दोस्त तेरे ऊपर हंसते हैं। यू टू हैव फाउंड दैट आउट बाई दिस टाइम, तुम्हें आज ही पता लग जाएगा कि वो हंसते हैं या नहीं हंसते हैं। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, और कोई भी ऐसा करेगा। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम अपने दोस्तों के लिए चलते फिरते चुटकुले हो, मजाक हो। तुम्हारी प्रेजेंस उनके लिए मज़ा देती है, वो तुमको नंबर वन का बेवकूफ़ समझते हैं, तुम फेमस हो चुके हो। दे कॉल यू पोम्पी ओम्पी पियर्सन, तुम्हारे सारे दोस्त तुमको पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, ढोंगी, हल्का फुल्का, स्लो मूविंग पियर्सन, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पुअस, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि तुम बहुत ही स्लो हो हर काम में, और ढोंगी बाज तो नंबर वन हो, नंबर वन के ढोंगी हो तुम। जॉर्ज हॉरिफाइड नेवर, तो जॉर्ज डर जाता है अपनी सच्चाई सुनकर, बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी कोई नहीं मजाक बनाता है, मैं नहीं मानता तुम्हारी इस बात को। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं इट इज़ ऑलवेज बीट इन मी,
अरे नालायक, तुझे पता नहीं है, मैं हमेशा इस चीज़ से परेशान रहती हूँ। वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट द प्लेस, कि तू अपना सारा समय उस जगह पर क्यों बिताता है। वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, तू उन लोगों में जाना पसंद करता है जो लोग तेरी हमेशा मजाक बनाते हैं। बिहाइंड योर बैक, तेरी पीठ के पीछे। एंड कॉलिंग यू नेम्स का मतलब होता है गालियाँ देना, और तुझे गालियाँ देते हैं। लीविंग योर वाइफ एट होम, और तू अपनी बीवी को घर पर छोड़ जाता है नाइट आफ्टर नाइट, अकेली रातों में। इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर, और तुझे कहाँ जाना चाहिए, अपनी बीवी के साथ जाना चाहिए घूमने के लिए, लेकिन तू बीवी को छोड़कर उन दुष्टों के साथ जाता है जो तेरी हमेशा मजाक बनाते हैं। हु डजेंट मेक यू लुक अ फूल, और जो तुझे कभी नहीं चाहती कि तू एक मूर्ख बने, लेकिन नहीं, तू उसे नहीं ध्यान देगा, तू उन दोस्तों की तरफ ध्यान देता है जो तेरी बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। तभी इनका बड़ा लड़का आ जाता है सायरल। सायरल एंटर्स राइट, तभी सायरल राइट से आता है विद ए गिलास ऑफ मिल्क, हाथ में दूध है, इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ अ केक इन द अदर, और दूसरे हाथ में केक है, मतलब वही ब्रेड्स के स्लाइस है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, और जॉर्ज जो है लगभग उसे बेहोशी छा रही है, सच्चाई सुन ली ना उसने। टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, और एक प्रार्थना के रूप में अपना फेवर लेने के लिए अपने बेटे की तरफ मुड़ता है, जिससे वो अपनी बीवी को गलत साबित कर सके। कि वो अपने बेटे से कहता है, सायरल तुम तो मेरे साथ पार्टियों में रहते हो, तुम बताओ कि मेरे दोस्त मेरी मजाक बनाते हैं, तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है, ये आज इसका दिमाग खराब हो गया है। अब सायरल तो वैसे भी डरा हुआ है अपनी माँ से, उसे पता है कि मार बैठेगी अगर मैं झूठ बोलूँगा तो जॉर्ज कहता है, हेयर साइरल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, बेटा तुम कई बार मेरे साथ क्लब में गए हो, एक दो बार गए हो ना, तुमने देखा होगा मेरे दोस्त मेरी कितनी इज्जत करते हैं। दे डू नॉट लाफ एट मी एंड कॉल मी पोम्पी पोम्पी पियर्सन, क्या तुम्हें पता है ऐसा कभी हुआ कि मेरे दोस्त मेरे ऊपर मजाक बनाते हों और पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हों। डू दे, क्या तुमने सुना। सायरल एम्बारेस हेजिटेट्स, सायरल घबरा जाता है, हिचकिचाता है, क्योंकि सायरल इतना नालायक था अपनी बहन की तरह कि उसके सामने उसके पापा की मजाक बनती रहती थी, उसके दोस्त मजाक बनाते थे तो वो भी हंसता रहता था उनके साथ में, लेकिन ये नहीं कहता था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पापा की मजाक बना रहे हो। एंग्रीली, लेकिन ये चुप हो जाता अपने पापा की बात सुनकर। अभी एंग्रीली, गो ऑन टेल मी डू दैट। अब जॉर्ज कहता है, हे बता अपनी माँ को कि क्या वो सही कह रही है, क्या कोई मेरी मजाक बनाता है, किसी में इतनी हिम्मत है कि मेरी मजाक बनाए। लेकिन सायरल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आज अपनी माँ के सामने झूठ बोले, क्योंकि उसे पता है अगर झूठ बोलूँगा तो मेरी माँ आज मुझे बहुत मारेगी। एम्बारेस, घबरा जाता, वेल यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू, लेकिन आज वो सच बोल देता है अपने पापा के सामने और कहता है, पापा मैं डरा हुआ हूँ थोड़ा सा, और मैं तुम्हें सच बताऊँ, तुम्हारे सारे दोस्त तुमको बहुत ही बुरा भला कहते हैं, वो तुम्हें गालियाँ देते हैं, ढोंगी कहते हैं, और कॉलिंग यू नेम्स। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, तो जॉर्ज कभी अपनी बीवी को देखता है, कभी अपने लड़के को देखता है, अभी खड़ा हुआ है, और स्टैगर्ड होना शुरू हो जाता है। स्टैगर्ड का मतलब होता है उसके पैरों में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़ा रह सके, लड़खड़ाने लगता है। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डेमंड, मैं भाड़ में चला जाऊं, मैं मर जाऊं, मुझ पे लानत है, मुझ पे बद्दुआ गिरे, मुझ पे आकाश गिर जाए, मतलब इस तरह से अपने आप को रिग्रेट करने लगता है, कर्स करने लगता है, पछताने लगता है कि मैं उन दुष्ट लोगों के साथ रहा जो मेरी हमेशा मजाक बनाते हैं, मुझे ढोंगी कहते हैं, मुझे पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कर्स करने लगता है, क्योंकि आज उसे अपनी सच्चाई पता चली थी।
जॉर्ज स्लोली वेल आई विल बी डैमंड, मुझ पे बद्दुआ गिरे, मैं नरक में चला जाऊं, इस तरह से गालियां देता अपने आप को। जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट, जॉर्ज लेफ्ट की तरफ जाता है। स्लोली ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, और उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके सर पर कोई भारी वजन मार दिया है। साइरल आफ्टर वाचिंग हिम गो, और उसको देखकर चला जाता है। टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, और बहुत गुस्से से अपनी माँ की तरफ मुड़ता है कि उसे उसके पापा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है साइरल नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट, माँ ये बहुत गलत किया, तुम्हें पापा को सारी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। दैट इज़ नॉट अ फेयर, ये सही नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, तुमने पापा की फीलिंग्स को हर्ट किया है। माइंड टू, और मेरी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। बेटा कभी कभी सही होता है कि फीलिंग्स हर्ट होनी चाहिए, और जब तक फीलिंग हर्ट्स नहीं होंगी तब तक इंसान सुधर नहीं सकता। द ट्रूथ अट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, सच्चाई जो होती है वो दुख तो जरूर देती है लेकिन लंबे समय तक दुख नहीं देती। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, और अगर तुम्हारे पापा अक्सर क्लब नहीं जाते, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद वो मजाक के पात्र नहीं बनते, शायद लोग उनकी इतनी मजाक नहीं बनाते। तो साइरल ग्लूमली आई डाउट इट, तो थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो कहता हाँ मुझे भी लगता है कि पापा अपनी बेइज्जती का खुद कारण बने हुए हैं। अगर पापा अपने आप में थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते तो शायद उनकी इतनी मजाक नहीं बनती। मिसेस पियर्सन सीवियरली, अब बहुत गुस्से में आ जाती, पॉसिबली यू डू, क्या बात कर रहा है, तू क्या कम है, तू भी अपने बाप की तरह है। वट आई डाउट इज वेदर योर्स ओपिनियन वर्थ हैविंग, लेकिन मुझे डाउट है कि तेरा जो ओपिनियन है उसकी भी कोई कीमत नहीं है। तू क्या सोचता है, तू अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, तू भी नंबर 1 का गधा है। व्हाट डू यू नो, तू क्या जानता है, नथिंग, कुछ भी तो नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज, तू सारा जुआ खेलता रहता है, कभी कुत्तों की रेस पर, कभी गंदी गलियों में, कभी आइस शोज पर पैसे लगाता है और घर की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहा है, और तू अपने आप को बहुत ही सभ्य समझता है। तू भी अपने बाप के रास्ते पर जा रहा है, तू भी अपने आप को बर्बाद कर रहा है, घर को बर्बाद कर रहा है। साइरल सल्कीली बहुत ही लापरवाही से कहता है वेल व्हाट इफ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ सम हाउ हैव नॉट आई, क्या करूं, कुछ करने को भी है, मैं अपने आप को किसी भी तरीके से तो एंगेज रखूंगा ना, मैं खुशियां तो पाऊंगा ना, किसी भी तरीके से तो खुशियां पाऊंगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एंजॉइंग योर सेल्फ, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अगर तू अपने आप को खुश रखे, लेकिन वट आर यू, क्या तू अपने आप को खुश कर पा रहा है, या तू अच्छा काम कर रहा है, एंड वेयर इज इट गेटिंग यू, और तुझे पता है तू कहाँ जा रहा है, किस रास्ते पर तू जा रहा है। देयर इज ए शार्प हरीड नॉकिंग हियर्ड ऑफ लेफ्ट, तभी लेफ्ट की तरफ जो है नॉकिंग होती है, ऐसा लगता है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। साइरल माइट बी फॉर मी आई विल सी, तो साइरल कहता है शायद कोई मेरा दोस्त आया है, मैं देखता हूँ जाकर कि कौन है, मुझे बुलाने के लिए आया है, शायद पार्टी के लिए, मैं देर भी हो रही है और अब तक मुझे पहुँच जाना चाहिए था, तो मैं देखता हूँ कौन आया मुझे बुलाने के लिए। साइरल हरीज आउट लेफ्ट,
साइरल लेफ्ट की तरफ जाता है। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है, देखता है तो वहाँ पे फिtzgerald खड़ी हुई थी। वो एकदम से दरवाज़ा बंद करता है और फिर वापस भाग आता है, क्योंकि वो फिtzgerald को कभी लाइक नहीं करता था। मिसेस पियर्सन, देखिए अब वो कहता है, इट इज दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम द नेक्स्ट डोर मिसेस फिtzgerald, यू डू नॉट वांट हर हेयर टू डू यू। तो साइरल कहता है, मम्मी वो जो भारी भरकम बुढ़िया है ना, जो बोरी की तरह लगती है, मोटी ताजी, मिसेस फिtzgerald, वो हमारे घर पर आई है, मैंने घुसने ही नहीं दिया उसको, दुष्ट को, और किवाड़े बंद कर दी। अब उस साइरल को ये पता ही नहीं था कि जिसको वो बोरी मोटी अब भारी बैग वाली लेडी बोल रहा है, वो उसके सामने बैठी हुई है। भाई बॉडी तो उसकी माँ की थी, लेकिन सोल तो फिtzgerald की थी उसकी माँ की बॉडी के अंदर, तो ये और भड़क जाएगी। तो ये बात सुनकर मिसेस फिtzgerald, जो मिसेस पियर्सन की बॉडी में है, और भड़क जाती है साइरल पर, और बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं, और कहती हैं शार्पली, बहुत तेजी से, सर्टेनली आई डू। तू कौन होता है रोकने वाला उसको, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसको बुलाऊंगी। आस्क हर एंड जल्दी जा और उसे अंदर लेके आ, तूने दरवाजा कैसे बंद किया। एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग इधर, और आज के बाद उसे मूर्ख भारी भरकम मोटी मत कहना। सी इज़ अ वेरी नाइस वुमन, देखिए अपने आप को नाइस बोल रही है। तो जैसे पियर्सन कहती, तू जानता नहीं वो बहुत अच्छी औरत है, विद ए लॉट मोर सेंस देन यू कॉल एवर हैव, और तुझसे ज़्यादा अकल है उनमें, तू क्या सोचता है, तुझसे ज़्यादा होशियार हैं वो। साइरल एग्जिस लेफ्ट, साइरल लेफ्ट की तरफ जाता है। मिसिस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, मिसिस पियर्सन शराब का जो पैग है वो ख़त्म करती हैं, स्मैकिंग हर लिप्स, और अपने ओंठों को चाटना शुरू कर देती हैं। साइरल री एंटर, साइरल फिर से आता है। अशरिंग इन मिसिस फिtzgerald, और मिसिस फिtzgerald के साथ है, हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, और वो बहुत जल्दी डोरवे की तरफ जाती हैं। कम इन मिसिस फिtzgerald। तो मिसिस पियर्सन कहती हैं, आओ आओ मिसिस फिtzgerald, आ जाओ आ जाओ। मिसिस फिtzgerald मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर, अब मिसिस फिtzgerald जो कि एक्चुअली में मिसिस पियर्सन है, वो लेफ्ट की सेंटर की तरफ आती हैं, एनेक्सियसली, बड़ी परेशान है। आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग ऑल राइट, मुझे थोड़ा सा ताज्जुब है कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो साइरल सल्कीली कहता है, नो इट इज़ नॉट, नहीं, तुम कौन होती हो, कुछ भी सही नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो मिसेस पियर्सन शार्पली कहते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़, निश्चित रूप से सब कुछ ठीक चल रहा है। यू बी क्वाइट, तू अपना मुंह बंद रख, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू कैसे बात कर रहा है मिसेस फिtzgerald से। साइरल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, बहुत असभ्यता से और जोर से कहता है, वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों मुंह बंद रखूं अपना, क्यों रख, अब चीखता है बुरी तरीके से। तो मिसेस पियर्सन साउटिंग करती हैं, मिसेस पियर्सन चीखती हैं, बिकॉज आई टेल यू टू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पियर्सन। अब तो ये बहुत गुस्से में जाती मिसेस पियर्सन, वो कहती हैं, तू अपना मुंह बंद इसलिए रख क्योंकि मैंने तुझसे कहा मुंह बंद रख, तू मूर्ख बिगड़ा हुआ यंग पियर्सन, मतलब बेटा भी नहीं कहती है, अरे बिगड़ैल यंग पियर्सन, तू अपना मुंह बंद रख, जब मैं कह रही हूँ मुंह बंद रख तो तू मुंह बंद रख। अब मिसेस पियर्सन प्रोटेस्टिंग नर्वसली, अब उसकी पक्ष लेने लगती हैं। ओ नो 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 श्योरली, अरे ऐसे ही वैसे मत करो, इसे इतना प्यारा बेटा है, तुम कैसी बात कर रही हो, क्योंकि जो मिसेस फिtzgerald है वो तो असलियत में माँ है उसकी, साइरल की। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, सीवियरली नाउ मिसेस फिtzgerald, जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। तो मिसेस फिtzgerald कहती हैं कि मिसेस पियर्सन तुम चुप हो जाओ, मुझे अपना परिवार अपने तरीके से मैनेज करने दो। मिसेस फिtzgerald, यस बट साइरल। तो मिसेस फिtzgerald कहती हैं, लेकिन बेटा साइरल, नाम ले लेती हैं साइरल, क्योंकि वो भूल जाती हैं कि मैं जो हूँ वो फिtzgerald की बॉडी में हूँ थोड़ी देर के लिए। साइरल कहता है सल्कीली एंड ग्लोरिंगली, तो बहुत ही बेरुखेपन से और गुर्राते हुए कहता है, मिस्टर साइरल पियर्सन टू यू,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे साइरल कहने की? मिसेस फिtzgerald, मिस्टर साइरल पियर्सन बोलो, प्लीज मिसेस फिtzgerald। साइरल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और साइरल जो है वो किचन की तरफ चलने लगता है। अब तो वो और ज़्यादा जो है भड़क जाती है मिसेस फिtzgerald, जो कि मिसेस पियर्सन की बॉडी में है। मिसेस पियर्सन, मिसेस फिtzgerald, मूविंग टू द सीट। तो मिसेस फिtzgerald सीट की तरफ जाती हैं, विस्परिंग हल्के से बोलती हैं, ओ डियर व्हाट इज हैपनिंग, अरे डियर क्या हो रहा है? तो मिसेस पियर्सन काल्मली, मिसेस पियर्सन शांति से कहती हैं, नथिंग मच, कुछ भी नहीं, जस्ट पुटिंग दैम इन देयर प्लेसेस, कुछ भी नहीं मिसेस पियर्सन, मैं उनको औकात दिखा रही हूँ उनको, दैट्स ऑल, बस, डूइंग व्हाट यू अट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, अरे मैं वही काम कर रही हूँ जो काम तुमको बहुत लंबे समय पहले करना चाहिए था। तो मिसेस फिtzgerald कहती हैं, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज आ गया? सी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सीट, और वो मिसेस पियर्सन की सीट के बराबर में बैठ जाती हैं। तो मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिtzgerald है वो बोलती हैं, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, मैंने जॉर्ज को सब कुछ बोल दिया कि तेरे दोस्त तुझको क्लब में कैसे कैसे बोलते हैं, तुझे कितना चढ़ाते हैं, तुझे कितनी गालियां देते हैं। तो मिसेस फिtzgerald जो एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है वो कहती है, वेल दे थिंक ए लॉट ऑफ हिम डोंट दे, तो वो तो सोचते हैं उसके बारे में, बहुत कुछ सोचते हैं, क्या नहीं सोचते? तो मिसेस पियर्सन कहती, नो दे डू नॉट, एंड नाउ ही नोज इट, और ऐसा नहीं है, उसे अब पता लग गया है सारा का सारा। तो मिसेस फिtzgerald नर्वसली, बहुत नर्वसली हो जाती हैं, ओ डियर आई विश यू हैड नॉट, अरे तुमने ये क्या कर दिया, मेरे हस्बैंड को तुमने रुला दिया, मेरे हस्बैंड को परेशान कर दिया, मिसेस फिtzgerald तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मिसेस पियर्सन ने बोलती हैं, नॉनसेंस, बेवकूफ़, डूइंग दैम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, एंड दे विल बी ईटिंग आउट योर हैंड सून, यू विल सी, और तुम ऐसा अच्छा अच्छा करते रहियो, इन्हें सुधारियो मत, और एक दिन क्या होएगा, ये तुमको पूरा का पूरा खा जाएंगे। मिसेस फिtzgerald, आई डू नॉट थिंक आई वांट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, मैं, मुझे परवाह नहीं है कि ये मुझे पूरा खा जाएंगे, मतलब मुझे नष्ट कर देंगे, मुझे बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं इम्पेशेंटली, गुस्से से, वेल वट एवर यू वांट, तुम क्या चाहती हो, दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ देम, क्या ये तीनों लोग ऐसा ही करें? मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को याद रखना मिसेस पियर्सन, कि अगर इन तीनों लोगों के साथ सख्ती से पेश आया नहीं तो ये एक दिन वो आएगा कि ये तुमको बर्बाद कर कर छोड़ेंगे, क्योंकि इज्जत तो ये तुमको कभी देते ही नहीं है।